वैकेंसी आई थी अब की बार बता रहे हैं। हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी पर सब दिखावा है। कहीं किसी को मिल गया, एक को मिला है तो 10 का दिखा दिया। ये बन रहा है, लगता है ये सही हो जाएंगी, कभी होएंगी। हम लोगों को कभी सब्सिडी मिला ही नहीं, कभी दिया ही नहीं हम लोगों का। और प्राइवेट नौकरी है, 12-13 हज़ार कमाते हैं, घर में चलाते हैं, उसी से अपना बच्चों की पढ़ाई भी सारा। हम नॉर्थ ईस्ट सीट पे हैं और नॉर्थ ईस्ट इस बार मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार हो रहा है। और आपको मैं कुछ विकास के नमूने दिखाऊंगा। विकास का नमूना रोड, सड़क, इन्हीं सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि विकास आखिर कितना है नॉर्थ ईस्ट जिले में, दिल्ली के। यहाँ के लोगों ने भी बताया हमें कि जिस तरीके से यहाँ पर पिछले 10 सालों में जो विकास की गंगा बह रही थी, वो गंगा में पानी दिख नहीं रहा था कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है। क्योंकि ये लोग हमेशा से, यहाँ के जो लोग हैं, वो सड़क को लेकर के काफ़ी परेशान रहे हैं। क्योंकि सड़क अगर सही नहीं होती तो कनेक्टिविटी बहुत ज़ीरो हो जाती है। और यहाँ पर जो है सड़क और गड्ढे, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के साथ यही मानी जाती है कि सड़क और गड्ढे। क्योंकि यहाँ के लोग दाए दिन जो हम ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा ये करते हैं, इसके बावजूद जो सड़कें हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। ऐसी सड़कें हैं कि कभी भी उलट भी सकती है ई रिक्शा, कभी भी कुछ हो जाए तो दिक्कत है। अब मैडम एक बात बताइए, सॉरी फॉर दैट, कि ये जो सड़कें इतनी ख़राब हैं, आप मतलब कब से ट्रैवल कर रहे हो? हमें तो 6 महीने हो गए। 6 महीने से ट्रैवल कर रहे हो इस सड़क पर। कब से रह रहे हो यहाँ पे? 6 महीने हो गए, अभी हम दिल्ली रह रहे थे। दिल्ली रह रहे हो आप? हाँ जी। तो यहाँ पर आए हो तो क्या लगता है कि जो सड़कें हैं इतनी खराब कंडीशन में, इतने खराब, क्या लगता है विकास हुआ है इस एरिया में? ये हाईवे बन रहा है, लगता है ये सही हो जाएंगी, कभी होएंगी। ये तो मेरे ख्याल से काफी दिनों से, काफी सालों से ऐसे ही है। 1 साल से हाईवे बन रहा है ये। 1 साल से ऐसे ही है। 1 साल से इस तरीके से। इससे ज्यादा बुरा हाल था, अब तो थोड़ा ठीक भी है। इससे ज्यादा बुरा हाल है इस एरिया में। कितनी कठिनाई होती है आने जाने में? अरे घंटों लग जाते हैं, 10 मिनट का रास्ता है, 1-1 घंटा लग जाता है रास्ते में। जाम जो है, जाम के चक्कर में बहुत जाम लगता है यहाँ। और जाम लगता भी है इसी चक्कर में कि यहाँ पर गड्ढे बहुत हैं। गड्ढे, कुछ हाईवे का काम हो रहा है इसकी वजह से भी, इसकी वजह, दोनों बातें हैं। दोनों बातें हैं। हाँ। तो यहाँ पर जाम लगता है, जाम की वजह से जो है आने जाने में दिक्कत है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आप यहाँ पर शिफ्ट होकर के आई हैं यहाँ रहने के लिए? हम लोग दिल्ली रहते थे अभी तक, तो अभी 6 महीने हुए। नवंबर में आए थे हम लोग यहाँ। नवंबर में आए थे। दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? हम ये रहते बादली स्टेशन, अच्छा, बादली रहते थे आप? जयपुर बादली। समयपुर बादली, आप उस वाले क्षेत्र में रहते थे दिल्ली के? हाँ, चलिए। यहाँ पर जो देखिए सड़कें का जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैडम एक बात बताइए, जनरली मैं पूछ रहा हूँ, महंगाई, आप तो जैसे कि हाउस वाइफ भी हैं, तो जिस तरीके से सिलेंडर के जो दाम है, जो अब जो और ज़्यादा बढ़ गए, पहले सब्सिडी भी मिल रहा था, अब सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है, तो क्या पॉकेट में कितना बड़ा असर हुआ है इस चीज़ को लेकर के? काफी असर हुआ। हम लोगों को कभी सब्सिडी मिला ही नहीं, कभी दिया ही नहीं हम लोगों का। और प्राइवेट नौकरी है, 12-13 हज़ार कमाते हैं, घर में चलाते हैं, उसी से अपना बच्चों की पढ़ाई भी सारा। पिछले 10 सालों से अगर हम लें, एक मैं सामान्य बात आपसे कर रहा हूँ, 10 सालों के अंदर अगर हम लेते हैं तो क्या रहा, क्या फ़र्क आया है? महंगाई बढ़ी है, पॉकेट पर असर है? थोड़ा बहुत बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ी है। बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बहुत ज्यादा बढ़ी है। मतलब अगर हम 2014 से, मोदी सरकार से पहले की अगर बात करें, तो सिलेंडर के भाव और इन सब में जो थोड़ा ठीक सस्ता था। हाँ, पहले तो 400-500 का था सिलेंडर, अभी तो कुछ 1100 में, 1200 में भी हो गया था। कितना कठिनाई हो जाता है, कितना कठिन हो जाता है इस चीज़ को मैनेज करना है एज अ हाउस वाइफ। वो तो भाई देखिए, जो 12-13 हज़ार कमा रहा है, 2 बच्चे हैं, घर का खर्चा है, रेंट का किराया है, आने जाने का खर्चा, 12-13 हज़ार में कोई चला के दिखा दे हमारे जैसे, तो हम उसको मान जाएंगे। पहले ये था कि 12-13 हज़ार में बचा भी लेते थे। हाँ, बचता तो खैर नहीं था, पर वही बात है, जॉब तो अभी लगी है, 4-5 साल हुए। पहले हाउस वाइफ भी करने। लगता है कि आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैनेज ही नहीं हो पाता कुछ भी। मैनेज ही नहीं हो पाता घर का कुछ भी काम। और अब बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों बेचारे प्राइवेट उसमें पढ़ते हैं, वो तो सरकारी में डाल रखे हैं, सरकारी में ही पढ़ते हैं बच्चे हमारे तो। यहाँ पर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जिस तरीके से 13-14 हज़ार रुपये सैलरी है, आय है लोगों का, और उसके अंदर लोगों के पॉकेट पे ही बहुत ज़्यादा असर पड़ा है यहाँ पर। अप्रोच से उन्हें नौकरियां मिलती हैं। सरकार बार बार ये दावे करती है कि बड़ी सारी नौकरियाँ निकाल दी गई। 60 हज़ार वैकेंसी आई थी अब की बार, बता रहे हैं। हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी, पर फॉर्म पड़े हैं,
सरकार दावे करती है उज्ज्वला योजना से 2 से 1 सिलेंडर मिला है गरीबों को। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर दिया है। कहीं ना दिया, हमें तो कहीं कुछ नहीं मिला, हमें कहीं कुछ नहीं मिला। ये सब सिर्फ बातें हैं। बातें बना हुआ सब दिखावा है। कहीं किसी को मिल गया, एक को मिला है तो 10 का दिखा दिया, ये है। एक को मिल गया तो आपको मतलब 10 को दिखा दिया, वही चीज़। बस हम लोगों को तो नहीं मिला। हमारे तो ना कभी कोई किसी रिश्तेदार को मिला, ना हम लोगों को मिला। हम कैसे बता दें कि आवास योजना मिला है? मुश्किलें बहुत है। बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो कहते हैं 10 जोड़ी चप्पलें टूट जाएंगी, पर ये घर रहने के लिए नहीं मिलेगा कभी। इतना दौड़ना पड़ता है। कोई कहेगा वहाँ जाओ, कोई कहेगा वहाँ जाओ, कोई कहेगा वहाँ जाओ। एक लेडीज होने के नाते भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा ना? बस जिंदगी कट रही है जैसी कट रही है। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ तक कि हम लोगों की सब्सिडी तो देते नहीं है, सपोर्ट क्या मिलेगा? सब्सिडी पहले सिलेंडर पे बोला था कि देंगे, नहीं, हमारी तो कभी नहीं आ पाई, पता नहीं क्यों नहीं आई। बोले तुम्हारी दान में चली गई। अरे हम लोग दान करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारे जैसे दान करने को बैठे, हमारी जेब में 20 रुपए नहीं होते हैं। देश के विकास में लग गया। हमारा पैसा देश के विकास में लगा दिया, हमारी जेब में 20 रुपए नहीं है। मतलब देखो सरकार क्या कर